भीको धोबी और उसकी बीवी दोनों ही बहुत कंजूस थे। यही वजह थी कि वो मेहमान को रहमत के बजाय जहमत समझते थे। वो समझते थे कि दीवार पर कौवे का बोलना मेहमान की आमद का शगुन होता है। इसीलिए जब भी कोई कौवा भीको की झोंपड़ी के ऊपर काएं काएं करता तो उसकी बीवी कहते हुए दौड़ती, अये कलमोहे, भाग यहाँ से, जा शरीफन की दीवार पर जाकर काएं काएं कर। एक दिन जब भीको के मामू पड़ोस के गांव नानपुर से आए तो दोनों मियां बीवी के चेहरे उतर गए। मामू ने खैरियत पूछी तो भीको ने आह भरकर कहा, अरे बस क्या पूछते हो मामू, इस बार तो फसल खराब हो गई, हम तो दाने दाने के मोहताज हो गए। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मामू 5 दिन तक रहेंगे तो वो और सटपटाए। रात को जब भीको की बीवी बासी चावल गरम करने लगी तो भीको ने डरते डरते कहा, अरे भली मांस, कहीं बासी चावल खाकर मामू लूट-पुट ना हो जाएं। चावल में थोड़ा सा अचार डाल दे ताकि बदबू कम हो जाए। भीको का अंदेशा दुरुस्त निकला। आधी रात के बाद मामू मछली की तरह तड़पने लगे और कुछ ही देर में ठंडे पड़ गए। भीको को यकीन हो गया कि मामू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हालांकि मामू को सिर्फ सकता हो गया था। भीको मियाँ डर के मारे बड़बड़ाए, देखा मैंने कहा था ना, मरवा दिया तूने, अब तो हम जेल जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी लालटेन की बत्ती नीचे करके सोचते रहे कि किस तरह लाश से पीछा छुड़ाया जाए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। फजलू कुम्हार से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए भीको ने सोचा कि लाश को फजलू के दरवाजे के साथ रख दिया जाए। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। भीको ने इधर उधर देखा और मामू को फजलू के दरवाजे के एक कुआड़ से लगाकर खड़ा कर दिया। वहां अंधेरा भी था। कुछ देर के बाद जब फजलू ने घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा तो कोई चीज उसके कांधों पर आकर गिरी। फजलू समझा कि किसी चोर ने हमला कर दिया है। वो लाठी लेकर मामू पर बरस पड़ा। कुछ देर बाद जब उसने माचिस जलाकर देखा तो डर के मारे उसकी घघी बंद हो गई। वो ये समझा कि शायद मेरी लाठी के वार से ये शख्स चल बसा। अब फजलू को फिक्र हुई कि इस लाश से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। उसने बाहर निकलकर देखा तो दूर दूर तक कोई ना था। सिर्फ मजीद नाई की दुकान से लालटेन की धीमी सी रोशनी आ रही थी और मजीद शट्टर नीचा करके नमाज पढ़ने लगा था। फजलू ने मामू को कमर पर लादा और मजीद की दुकान में आईने के सामने कुर्सी पर लाश को बिठाकर भाग निकला। मजीद जब नमाज पढ़कर आया तो समझा कि कोई गाहक बाल बनवाने आया है। जब वो मेला कपड़ा निकालकर कुर्सी पर बैठे शख्स की गर्दन पर लपेटने लगा तो वो शख्स उसकी गोद में आकर गिर पड़ा। मजीद घबरा गया। कोने में रखे मटके से ठंडा पानी निकालकर जब उस शख्स के चेहरे पर छींटा मारा तो मामू जो सकते में थे आंखें मलते हुए उठ बैठे। उनकी समझ में नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुंचे, क्योंकि उनकी अच्छी खासी दुर्गत बन चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए भीको की झोंपड़ी की तरफ रवाना हुए। उधर रात भर भीको का जमीर उसे मलामत करता रहा कि उसने ना सिर्फ मामू की जान ले ली बल्कि लाश की बेहुरमती भी की। दोनों मियाँ बीवी शर्मिंदा होकर इकबाल जुर्म करने थाना पहुंचे। थानेदार ने पूरी कहानी सुनने के बाद भीको और उसकी बीवी को हवालात में बंद कर दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि फजलू के यहाँ से लाश बरामद करके ले आए। उधर फजलू भी बहुत शर्मिंदा था कि उसने एक अजनबी की जान ले ली और एक मासूम मजीद नाई को फंसा भी दिया। वो भी अपने जमीर का बोझ हल्का करने थाने पहुंच गया और इकरार कर दिया, दरअसल कत्ल मैंने किया है और मुझे सजा दी जाए। थानेदार ने गुस्से से अपने बाल नोचते हुए भीको को रिहा कर दिया और फजलू को बंद कर दिया और सिपाही को मजीद नाई की दुकान से लाश बरामद करने के लिए हुक्म दिया। मजीद ने थाने आकर गड़गड़ा कर कहा कि सरकार, मेरी दुकान में आज एक शख्स कुर्सी पर बेहोश पड़ा था, लेकिन पानी का छींटा डालने पर वो उठ बैठा और बगैर हजामत बनवाए चला गया। उधर जब मामू ग्राहते और लंगड़ाते भीको के घर पहुंचे तो लोगों ने बताया कि वो मियाँ बीवी तो थाने की तरफ गए हैं। मामू जब घिसटते हुए थाने पहुंचे तो थानेदार साहब सर पकड़कर कुर्सी पर उकड़ू बैठे थे। मामू को देखकर भीको और फजलू चीखे, भूत भूत भूत।
कुछ देर बाद थानेदार ने सबकी कहानी सुनी और पूरी बात समझ में आने के बाद सबको डांट डपट कर भगा दिया। दोस्तों, ये होता है अनजाने में सब कुछ करना, और जब इंसान की अकल बंद हो जाए, उस पर ताले लग जाएं, तो इंसान ऐसे ही करता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।